बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11वीं में हिंदी के पाठ्यक्रम के अनुसार आज हम लोग काव्य खंड का पहला चैप्टर पद पढ़ेंगे। पद के रचयिता हैं संत कबीरदास जी। तो संत कबीरदास जी का यह पहला चैप्टर आपके सिलेबस का पहला काव्य खंड का चैप्टर है। आज इसके एक एक बिंदु से हम अवगत होंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले कबीर साहब के संबंध में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये कौन थे, क्या किया। जबकि ये सारी चीज़ें आप परंपरा से सुने हुए आ रहे हैं और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटने के बाद में दूसरा जो काल था उसको भक्ति काल कहा गया है और उस भक्ति शाखा को 2 भागों में बांटा गया। किसमें? एक सगुण और दूसरा क्या? निर्गुण। पहले निर्गुण बना, उसके बाद में दूसरा सगुण हुआ। आगे चल कर के इन दोनों विचारधाराओं में भी अंतर हो गया। निर्गुण वाले भी, जैसे हम एक परिवार में रहते हैं और परिवार में पारिवारिक विच्छेद हो जाता है, परिवार अलग अलग हो जाता है, ठीक वैसे ही इस निर्गुण रूपी परिवार का भी विखंडन हुआ। परिवार 2 भागों में बट गया। पहला जो बटा उसको कहते हैं ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा। तो प्रश्न यह उठता है कि आखिर दूसरी शाखा कौन सी बनी? तो दूसरी शाखा थी प्रेमाश्रयी। इस परिवार के कुछ सदस्यों ने माना कि हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कैसे? ज्ञान के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। और ज्ञान के माध्यम से प्राप्त करने वाली शाखा के समर्थक अपनी शाखा का नाम क्या? ज्ञानाश्रयी रखे। और दूसरी जो शाखा थी प्रेमाश्रयी, इन्होंने कहा कि हम ईश्वर को प्रेम के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं और उनकी जो शाखा हुई वह प्रेमाश्रयी हुई। दोनों ही शाखाएं। और आगे चल कर के सगुण भी 2 भागों में बट गया। एक राम भक्ति शाखा तो दूसरा क्या? कृष्ण भक्ति शाखा। और राम भक्ति शाखा के कवि वाल्मीकि जी, तुलसीदास जी, केशवदास जी, ये लोग हुए। और कृष्ण भक्ति शाखा के सूरदास जी, वल्लभाचार्य जी, मीरा जी रसखान कवि, ये क्या? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। वैसे ही ज्ञानाश्रयी शाखा के, आइए हम विचार करें ज्ञानाश्रयी शाखा पर। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक थे हमारे संत कबीरदास जी। संत कबीरदास जी और इसी रूप में और भी वल्लभाचार्य आदि आते गए तो और भी लोग हुए, लेकिन इसके प्रमुख कवि कौन थे? संत कबीरदास जी। प्रेमाश्रयी शाखा के मलिक मोहम्मद जायसी जी और सूफी संत हुए। मैंने ये सारी बातें क्यों बताया सिलेबस से अलग हट करके? इसलिए कि जिस कवि को आप पढ़ने जा रहे हो उसके संबंध में कुछ जानकारी अर्जित करना आवश्यक है। तो कबीरदास जी, और कबीरदास जी की कई रचनाएं नहीं हैं। कबीरदास जी ने कोई पुस्तक लिखा ही नहीं है। तो प्रश्न यह उठता है कि तो फिर ये पुस्तक इनकी आ कहाँ से गई? ये कविताएं आई कहाँ से? कविता कहाँ से आ गया? तो ये मूल रूप से संत थे। ये कविता लिखते नहीं थे, कविताओं का गायन करते थे। जैसे सोचो बेटा, हम प्रतिदिन बोलते जाएं उसको तुम लिखते जा रहे हो कहीं कागज़ पर, तो एक आध साल में वह बहुत बड़ी एक पुस्तक बन जाएगी। उसके पेजेस को एकत्र कर दिया जाए तो
वैसे ही कबीर साहब पदों का गायन करते थे, उपदेश दिया करते थे, और इनके जो अनुयायी हुआ करते थे, शिष्य हुआ करते थे, उन्होंने कलेक्शन किया है, एक जगह लिखा है, नोट किया है, और वही बना। उस पुस्तक का नाम है केवल एक, क्या, कबीर बीजक। और कबीर बीजक हमारा 3 रूपों में मिलता है, साखी, सबद और रामायणी। वही किसका, कबीर बीजक का ही ये अंश आपके चैप्टर में रखा गया है। ठीक है बेटा, मैंने शॉर्ट में बताया, कक्षा में रहने के बाद भी 1 दिन से 2 दिन लग जाता है केवल इसकी भूमिका को ही तैयार करने में। और थोड़ा सा इनके संबंध में आप जानते हैं कि यह विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे हमारे कबीर साहब, लेकिन इनके माता पिता ने लोक लाज के भय से काशी के लहरतारा तालाब के किनारे इनको फेंक दिया था, जहाँ से नीरू और नीमा नाम के दंपत्ति इनको पा करके पालन पोषण किए थे। तो ये जन्म से तो विधवा ब्राह्मणी के पुत्र होने के कारण ये हिंदू हुए, लेकिन इनका पालन पोषण किसके यहाँ हुआ, नीरू और नीमा यानी मुसलमान दंपत्ति के पास। तो ये कर्म से क्या, मुसलमान हुए। तो हिंदू भी इनको अपना समर्थक मानते हैं, गुरु मानते हैं, और मुसलमान भी, ये दोनों ही के या, और जहाँ भी इन्होंने देखा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, संत पुरुष किसी समाज में बंधित नहीं रहते हैं। जहाँ कहीं कमी देखते हैं वहाँ कुठाराघात करते हैं। हिंदुओं पर भी इन्होंने हिंदू की पूजा पद्धति पर कुठाराघात करते हुए इन्होंने लिखा है, कहा क्या, हम हिंदू क्या होते हैं, मूर्ति पूजा के अन्वेषक होते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं। तो मूर्ति पूजा का इन्होंने खंडन करते हुए कहा कि यह सब पाखंड है, और कहा कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूज पहाड़, घर की चकिया कोई न पूजे चाहे पीसा खाए। इन्होंने कहा कि पत्थर पूजते हो जा करके मंदिर में क्या है, पत्थर है, उसकी पूजा करते हो, ऐसा करने से भगवान खुश होते। तो मैं पर्वत की पूजा करता जहाँ पत्थरों का भंडार ही है, और हमारे प्रभु जल्दी खुश हो जाते। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। मन ना रंगायो जोगी रंगाए लियो कपड़ा, कपड़ा रंगाने से कुछ नहीं, मन को रंगाने से सब कुछ होने वाला है। ठीक है, तो इन्होंने हिंदू का जब खंडन किया तो मुसलमान भाई बड़े ही प्रसन्न हुए कि चलिए इन्होंने हिंदुओं को आड़े हाथों लिया है और खूब जम करके इनका क्लास लगा हुआ है। तब तक दूसरे दिन मुसलमानों का भी, उनकी भी मान्यताओं का खंडन करते हुए इन्होंने कहा कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए ता ऊपर चढ़े मुल्ला बाग दे, क्या खुदा भरा हुआ है? तुम अजान जो बरते हो जोर जोर से, क्या तुम्हारा ईश्वर बहरा है? ऐसा करने की क्या आवश्यकता है? तो दोनों को क्या किया, निंदित किया, दोनों के ऊपर कुठाराघात किया। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस समय इनका प्रादुर्भाव हुआ था उस समय हम हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए थे, आपस में लड़ रहे थे। इसलिए दोनों को लताड़ा कि तुम भी गलत हो, तुम भी गलत हो, और फिर दोनों को एक साथ में बांधते हुए इन्होंने कहा कि एक नूर ते सब जग उपज्यो, कौन बड़ो कौन छोटो। सोचो, जब एक ही जगह से हिंदू भी आया है, मुसलमान भी आया है, तो कौन बड़ा हो गया और कौन छोटा हो गया? न कोई बड़ा है और न कोई छोटा है। या आपको भी मैं नसीहत दे रहा हूँ कि हमेशा यह ध्यान रखना है कि न हम हिंदू हैं, न मुसलमान हैं, न सिख हैं, न ईसाई हैं। तो आप पूछेंगे सर तो आप हैं क्या चीज़? प्रश्न आ रहा होगा ना कि तब आप हैं क्या चीज़? ना हम हिंदू हैं, न मुसलमान हैं, न सिख हैं, न ईसाई हैं। क्या हैं? सबसे पहले इंसान हैं। और इंसान चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब होते हैं। ठीक है, तो इस मान्यता के आधार पर ही इन्होंने कुछ उपदेश दिया
जिसका संग्रह हुआ कबीर बीजक बना और उसी कबीर बीजक का कुछ अंश आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है, जिसकी पंक्तियाँ ऊपर क्या दी गई हैं, जिनसे आज हम लोग अवगत होंगे। पहला पद इन्होंने लिखा कि हम तो एक एक कर जाना, दोई कहे तिन्हीं को दो जग जिन नाहिन पहचाना। काव्य या हिंदी यदि पढ़ते हो तो आपकी मान्यता यह होनी चाहिए कि सबसे पहले शुद्ध उच्चारण करो। उच्चारण कर लेते हो तो समझने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। दोई कहे तिन्हीं को दो जग जिन नाहिन पहचाना, एक पवन एक पानी एक ज्योति समाना, एक खाक गढ़े सब भाड़े एक कुहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई, सब घट अंतर तू ही व्यापक तरह स्वरूप सोई। माया देख के जगत लुभाना, काहिर नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापै कहे कबीर दीवाना। इसी को हमको आपको पढ़ना है। क्या ये कहना क्या चाह रहे हैं उससे हम लोग अवगत होंगे। क्या कहा इन्होंने कि हम तो एक एक कर जाना, मैंने तो एक एक को जान लिया है। हम तो मैंने तो एक एक को, आप जानते हैं कि एक ही शब्द दो बार आता है और अर्थ एक ही निकलता है तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। लेकिन एक ही शब्द दो बार आए और अर्थ अलग अलग दे तो क्या यमक अलंकार हो जाता है। तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। हम तो एक एक करी जाना, लेकिन एक एक करी सब पूरी लाइन लिख देंगे तो क वर्ण की आवृत्ति के अनुसार यहाँ पर क्या अनुप्रास अलंकार भी हो जाएगा। हम तो एक एक कर जाना, मैंने तो यहाँ आकर के एक एक को जान लिया है, एक एक को पहचान लिया है। क्या दो ही कहे, संसार में आकर के लोग दो कहते हैं कि ईश्वर एक नहीं, क्या दो है, अलग अलग है। आपके ईश्वर अलग, हमारे ईश्वर अलग। लेकिन इन्होंने क्या कहा, दो ही दो कहे कहते हैं तिन्हीं को उनको, दो जग, दो जग को शुद्ध करोगे बेटा तो दो जख होता है और दो जग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, नरक। तो इन्होंने कहा कि दो ही कहे तिन्हीं को दो जग, जो दो कहते हैं उनको वास्तविक रूप से नरक होगा। वे वास्तविक रूप से कुछ जानते ही नहीं हैं। जिन वे लोग नाहिन नहीं पहचाना, ईश्वर को वास्तविक रूप से वे पहचानते ही नहीं हैं, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। अन्यथा इस तरीके की बातें कहीं कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? इन्होंने उदाहरण दिया कि एक पवन, हिंदू के लिए हवा अलग है और हमारे लिए आपके लिए हवा अलग है, नहीं। इन्होंने कहा कि एक पवन, एक ही हवा है, एक ही पानी, एक ही पानी है। एक ही हवा को हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग ग्रहण करते हैं, एक ही पानी को सब लोग भरते हैं पीते हैं। एक ही पानी एक ज्योति समाना, और एक ही प्रकाश पुंज के रूप में ईश्वर हमारे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर क्या समाये हुए हैं। तो एक ज्योति समाना, एक ही प्रकाश पुंज के ईश्वर के रूप, प्रकाश पुंज के रूप में ईश्वर हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। एक खाक, खाक खाक माने मिट्टी होता है, खाक में मिल जाएंगे, मिट्टी में मिलना। एक खाक गढ़े सब भाणे, एक ही मिट्टी से बनाए हुए हम सब लोग भाण हैं। भाण का मतलब क्या होता है, बर्तन। एक कुहरा साना, और एक ही कुम्हार के द्वारा साने हुए मिट्टी हैं। अर्थात एक ही कुम्हार ने मिट्टी तैयार करके आपको भी, हमको भी, सबको भी क्या क्या है, बनाया है। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, जैसे बढ़ई कारपेंटर व्यक्ति
क्या करेगा? जैसे बाढ़ी बढ़ई काष्ठ ही काटे, वह लकड़ी को काटता है, लकड़ी को बड़ी आसानी से काट देगा। अग्नि न काटे कोई, लेकिन उसमें समाहित अग्नि को क्या वह काट पाएगा? नहीं। सर्वथा वह अग्नि क्या है? अकाट्य है। वैसे ही यदि कोई नुकसान पहुंचाएगा तो आपके शरीर को पहुंचा सकता है, आपके आत्मा को कोई नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। तभी तो कहा गया है कि नायम हन्ति न हन्यते, न आत्मा मरती है और न ही किसी को मारती है। सब घट अंतर तू ही व्यापा, हर एक घट घट में, हर एक दिल में आप ही व्याप्त हैं ईश्वर, आप ही फैले हुए। घट घट तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई, अलग अलग रूप धारण करके हमारे अंदर, आपके अंदर, इनके अंदर, उनके अंदर, हे ईश्वर आप ही हर जगह समाहित हैं। माया दीख के जगत लुभाना, यह संसार क्या है? माया का बंधन है। आदमी के बाद में देखने पर लगता है कि संसार बहुत ही अच्छा है। कबीर साहब ने लिखा भी है कि यह ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। सेमल के फूल के तरीके से यह संसार बहुत ही सुंदर दिखता है, लेकिन इसमें सुगंध नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो ये बताइए वह फूल किस काम का जिसमें सुगंध नाम की कोई चीज़ ना हो। माया देख के जगत लुभाना, माया के चक्कर में पड़ करके, मोह माया में हो करके जगत लुभाना, पूरा संसार लोभित हुआ है। काहे रे नर गर्वाना, लेकिन हे संसारवासियों तुम आखिर गर्व क्यों करते हो? अहंकार करने का कारण तुम्हारा क्या है? निर्भय, तोड़ दो शब्द को, निर्भय। नीर मने बिना, अभय मने डर, बिना डर का। भया हो जाओ, कछु नहीं व्यापे, तुमको किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। यह बातें कोई और नहीं बल्कि कौन कह रहे हैं? कौन कहे कबीर दीवाना? कबीर साहब स्वयं इस बात को कहते हैं कि निर्भय भया कछु नहीं व्यापो। तुम केवल भय रहित हो जाओ। यदि तुम भय रहित हो जाते हो तो निश्चित रूप से ईश्वर को प्राप्त कर लेते हो, क्योंकि भयभीत कौन व्यक्ति होता है? जो गलती किया रहता है। नए गलती करने वाले कभी डरते नहीं हैं। तो यह है आपके काव्य खंड का पहले पाठ का पहला पद, जिसकी व्याख्या एक एक शब्द के माध्यम से आपने सुना। फिर भी कोई ऐसा शब्द हो जिसको आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मेरे पास लिख कर भेजिएगा या डिस्कस कर सकते हैं, उसका उत्तर मैं दे दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।